इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियां दी के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है। बात है 1914 की। कोमागाटा मारू नाम की एक जहाज इंडिया से निकलकर कनाडा जाके पहुंचती है। इस जहाज में टोटल 376 इंडियंस मौजूद थे जिन्हें कनाडा जाना था। उस समय कनाडा और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे और लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आराम से घूम सकते थे। मगर जब यह जहाज कनाडा के तट पर जाके पहुंचती है तब कैनेडियन सरकार इन इंडियंस को उनके देश में उतरने नहीं देती है। ऊपर से उन इंडियंस को उसी जहाज में 2 महीने तक अटका के रखा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि कैनेडियन लोगों को यह लगता था कि इंडियंस आर डर्टी एंड अनएजुकेटेड। ऑब्वियसली वो लोग गलत थे, पर क्योंकि उनके दिमाग में इंडियंस के प्रति ये सब स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ा। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो पुरानी बात है, मॉडर्न टाइम्स में थोड़ी ना इंडियंस रेसिज्म फेस करते होंगे। वेल, यू आर रॉन्ग दोस्तों। कुछ 3 साल पुरानी बात है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्टूडेंट मिस रश्मि सावंत वहाँ के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बन जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब कोई इंडियन स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना था। वेल, द सैड पार्ट इज रश्मि जी को अगले 5 दिनों में ही उनके पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। जानना चाहते हो क्यों? रेसिज्म। जस्ट बिकॉज शी इज इंडियन उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत सारा हेट मिला। हैरानी की बात तो यह है कि हेट फैलाने के पीछे कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल थे। शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल ऑल दैट अब्यूज, सो शी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। कैन यू जस्ट इमेजिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगह जहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लोग भी रेसिस्ट हो सकते हैं तो यार आम जनता की तो बात ही अलग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, ये चैनल सब्सक्राइबर्स के मामले में बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई प्रॉमिस टू डिलीवर माई बेस्ट। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा टू अवॉइड एनी मिसकंसेप्शंस, क्योंकि यार यहाँ पर अपने देशवासियों की इज्जत की बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये इंडोफोबिया, एंटी इंडियन सेंटिमेंट या फिर एंटी इंडियनिज्म होता क्या है। जब इंडियंस के अगेंस्ट या फिर इंडियन कल्चर के अगेंस्ट नफरत या फिर भेदभाव दिखाया जाता है तब हम उसे इंडोफोबिया कहते हैं। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा बहुत हेट तो हर एक कम्युनिटी को या फिर हर एक कंट्री को मिलता है, ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम ही होगा, राइट? वेल, मैंने भी पहले यही सोचा था, बट जब मैंने देखा कि विकीपीडिया पे इस टॉपिक पर 2 आर्टिकल छप चुके हैं तब मैंने डिसाइड कर लिया कि यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, वी शुड एक्ट बिफोर इट टर्न्स इनटू अ बिग मोमेंट, वरना हमारा भी वैसा ही हाल हो जाएगा जैसा राइट नाउ यूएस के अंदर अफ्रीकन लोगों का है, और तब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा चुकी होगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा आप ये सोचिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं ये रेसिस्ट मेंटेलिटी के पीछे। वेल, पहला प्रोमिनेंट रीजन है स्टीरियोटाइप्स। 2 साल पहले जापानीज म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी कैंडी फॉक्स ने इंडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट गाना बनाया था। इस गाने में इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली स्टीरियोटाइप किया गया था। गाने में ये 2 इंडियंस होते हैं जिन्हें करी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और अगर इन्हें करी के अलावा कुछ भी खाने को दिया जाए तो वो नंगे होकर नाचने लग जाएंगे। मतलब इस गाने के अकॉर्डिंग अगर इंडियंस को करी ना मिले तो वो पागल होकर नाचने लग जाते। फिर क्या होता पता है? ये लोग 20 साल ट्रैवल करके इंडिया से जापान जाते हैं जस्ट सो दैट वो इंडियन करी को दूसरे देशों में फेमस कर सके। दिस वॉज द अमाउंट ऑफ स्टूपिडिटी दैट वॉज शोन इन द वीडियो। सो ये था स्टीरियोटाइप नंबर 1, इंडियंस ऑलवेज ईट करी एंड दे स्मेल लाइक करी। जब प्रियंका चोपड़ा जी स्कूल में थी तब उन्होंने बहुत ज़्यादा रेसिज्म और बुलिंग का सामना किया था जस्ट बिकॉज शी इज़ इंडियन। प्रियंका जी कहती है, आई वॉज कॉल्ड ब्राउनी करी, गो बैक ऑन द एलिफेंट यू केम ऑन व्हेन आई वॉज अ किड एंड इट रियली अफेक्टेड माई सेल्फ एस्टीम। करी शब्द को फॉरेन में एज अ स्ट्रॉन्ग डिसरिस्पेक्टिव और एक रेसिस्ट स्लर के नाम पर यूज़ किया जाता है। खैर, अगले रेसिस्ट स्टीरियोटाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत ही ज्यादा फेमस स्टीरियोटाइप है हेवी इंडियन एक्सेंट। Are you comfortable? What is this vegetable? Sir, did you just head wobble and do the Indian accent? What? That's racist. फॉरेन में इंडियन एक्सेंट को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जाता है। tea carrier in your steamy company and I will perform and reach the climax position. मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वही इंडिया में एक ही पर्सन को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। सो ऑब्वियसली मदर टंग के चलते एक्सेंट पर फर्क पड़ेगा, राइट? खैर, और भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे देश के बारे में, जैसे इंडियंस आर पुअर, इंडियंस आर अनएजुकेटेड, carbon composite. This carbon material we develop. ऑल वी डू इज जस्ट बॉलीवुड एंड डांसिंग एवरीवेयर। यू नो व्हाट, रेसिस्ट मेंटेलिटी वाले लोगों में जनरली ईगो इश्यूज होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रीज़न की तरफ। रीज़न नंबर 2, फ्रेजाइल ईगो एंड डीप इनसिक्योरिटीज़। जब कोई बंदा अपने आप के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होता है तब वो दूसरों को चिढ़ाना या फिर बुली करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सब करने से उसके फ्रेजाइल ईगो को एक वैलिडेशन मिलता है। रेसिज्म के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, और क्योंकि रेसिज्म फेस करने वाले लोग माइनॉरिटी से होते हैं। ऑल्सो रेसिज्म इज एन ईजी टारगेट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल विजिबल कैरेक्टर्स। ओके, सो लास्टली लेट्स सी हाउ कैन वी कॉम्बैट इंडोफोबिया। देखो यार, बात ऐसी ना कि हम जो भी कर सकते हैं हम वो इंडिविजुअल लेवल पर ही कर सकते हैं।
हम बड़े लेवल पर या फिर कम्युनिटी लेवल पर राइट नाउ कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया से बाहर रेसिज्म फेस करते हो तो उस केस में फील फ्री टू कॉन्टैक्ट लोकल एम्बेसीज। ऑल्सो नो योर राइट्स एंड लोकल लॉज ऑफ द कंट्रीज यू आर रिसाइडिंग इन। और एक बहुत ही ज़्यादा घिनौनी बात जो आपने खुद नोटिस करी होगी कि बहुत सारे इंडियंस खुद इंडोफोबिक है। इंडिया के बहुत सारे लोगों को अपना खुद का देश ही नहीं पसंद। अगर हम खुद अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाकियों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, डोंट लव दिस कंट्री फॉर इट्स अचीवमेंट्स, लव इट बिकॉज इट्स योर होम। क्योंकि अगर आप अपने देश को उसके अचीवमेंट्स के लिए चाहोगे तो देश के नेगेटिव पॉइंट्स के चलते ये प्राउड वाली फीलिंग कभी ना कभी तो घट ही जाएगी। और अगर आप अपने देश को इसलिए चाहोगे क्योंकि वो आपका घर है, यू विल लव दिस कंट्री फॉर एवर। नहीं तो आप हमेशा फॉरेनर्स से वैलिडेशन सीख करते रह जाओगे। वेल, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।